नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। रांची में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार युवक की रिम्स में मौत, परिजनों ने नरकोपी थाना घेरा। रांची के नरकोपी थाना में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में गिरफ्तार सरहुद्दीन अंसारी की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उधर सरहुद्दीन अंसारी का शव रविवार को नरकोपी लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने नरकोपी थाना का घेराव किया। शाम 7 बजे से रात करीब 10 बजे तक ग्रामीण जमे हुए थे। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन वहां से लौटे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि कस्टडी में लेने के बाद पुलिस ने नसरुद्दीन के साथ मारपीट की थी, बाद में उसे जेल भेजा गया था। झारखंड में कोरोना के 125 एक्टिव केस, रांची में सबसे ज्यादा 47। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में फिलहाल 125 संक्रमित है, जिसमें सबसे ज्यादा 47 रांची जिला के हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 12, बोकारो में 11 और धनबाद में 10 संक्रमित हैं। शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लोकपाल में चल रही सुनवाई पर लगी रोक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी है। धनबाद के बलियापुर में 50 लोगों ने अपना ईसाई धर्म, बजरंग दल ने जताया विरोध। बलियापुर थाना क्षेत्र के आमझर रविदास टोला में 5 दलित परिवारों के 50 लोगों के ईसाई धर्म अपनाने और प्रार्थना सभा करने के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। प्रार्थना सभा ग्रामीण मधुसूदन रविदास के घर में हो रही थी। इस आशय की जानकारी किसी प्रकार बजरंग दल के नेताओं को हो गई। दल के सिंदरी खंड अध्यक्ष सोनू गिरी के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ता और ग्रामीण मधुसूदन के घर के सामने जुट गए और हो हंगामा करने लगे। लोगों का आक्रोश देख प्रार्थना सभा कराने पहुंचे पास्टर असीम कुमार नंदी घर में ही छुप गए। बताया जाता है कि गांव के 5 परिवारों के 50 लोगों ने 3 साल पूर्व ईसाई धर्म अपना लिया था। स्थानीय व नियोजन नीति पर लोबिन हेम्ब्रम ने भरी हुंकार, कहा झारखंड को बाहरियों का नहीं बनने देंगे चारागाह। झारखंड के रांची स्थित पुराने विधानसभा मैदान में झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर से आयोजित छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, गुमला समेत विभिन्न जिलों के स्थानीय नीति नियोजन नीति के समर्थक जुटे। इस मौके पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर एक हुंकार भरी। झारखंड के किसानों को सुखाड़ से राहत देने के लिए सरकार बांटेगी 20 करोड़ रुपए का बीज। राज्य सरकार ने किसानों को सूखा में राहत देने की पहल की है। किसानों के 20 करोड़ का बीज कृषि विभाग विशेष फसल विस्तार योजना के तहत बांटेगा। किसानों को यह बीज 100% अनुदान पर मिलेगा। कृषि विभाग ने इसका राज्यादेश जारी कर दिया। इसमें करीब 25.26 हजार हेक्टेयर में खेती हो सकेगी। सूर्यमुखी, मूंगफली, महुआ, मक्का, सरसों और चना का बीज बांटा जाएगा। वर्तमान मौसम को देखते हुए कृषि विभाग ने निदेशक को अधिकार दिया है कि वह अपने अनुसार निर्धारित लक्ष्य बदल सकते हैं। बीज का वितरण बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत होना है। यह योजना पहले विशेष फसल योजना के नाम से चलती थी और पिछले 3 साल से ही नहीं चल रही थी। झारखंड में लंपी वायरस की दस्तक, रांची और देवघर में मिले संदिग्ध मामले, मवेशियों की आवाजाही पर रोक। गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में कहर बरपा रहे लंपी वायरस, लंपी स्किन डिजीज ने अब झारखंड में भी दस्तक दी है। राज्य के 2 जिलों में रांची और देवघर में इसके संदिग्ध मामले सामने आए हैं। रांची के नगड़ी एवं देवघर के पालाजोरी में वायरस से संक्रमित यानी संदिग्ध गाय व बछड़ा मिले हैं। पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि रविवार को ही मामले में संज्ञान में आए हैं। सोमवार को सैंपल कलेक्टर कर जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। इसके बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। झारखंड में 15 सितंबर तक बारिश से राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में पिछले 3 दिनों की बारिश से संथाल परगना को छोड़कर अन्य जिलों की स्थिति सुधरी है। राज्य में अब तक सामान्य से मात्र 26% बारिश कम रह गई है। राज्य में अब तक 532.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर 721 मिलीमीटर जून से होनी चाहिए थी। 7 जिलों में बारिश सामान्य के करीब
19% अधिक या कम हो गई है। 13 जिलों में सामान्यतः से 50% कम बारिश हुई है। बारिश के मामले में संथाल परगना वाले 4 जिलों की स्थिति बहुत ही खराब है। अच्छी बारिश होने से कोल्हान की नदियां और जलाशय उफान पर है। 3 दिनों की बारिश में जमशेदपुर स्थित स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने लगी। पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, सरायकेला, खरसवा, पश्चिम सिंहभूम जिले के कुछ भागों में सोमवार को हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा हुआ। बसों के परमिट नवीनीकरण को मिले 2 माह का समय, बस एसोसिएशन की झारखंड सरकार से मांग। झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने झारखंड सरकार से 6 माह पूर्व समाप्त हुए बसों के परमिट नवीनीकरण के लिए आवेदन देने के लिए कम से कम 2 माह का समय देने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने संयुक्त परिवहन आयुक्त झारखंड सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा कि वह 6 माह पहले समाप्त हुए बसों के परमिट आवेदन के लिए आवेदन अंशकालिक रूप से 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 की अवधि में प्राप्त करने के संबंधी आदेश दिनांक 9 सितंबर को खबरों में प्रकाशित हुआ। ऐसे में महज 22 दिन ही बस मालिकों के समय मिली, जबकि 30 दिन का समय था। वहीं कर माफी की प्रक्रिया भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। ऐसे में विभाग से आग्रह है कि बसों के परमिट नवीनीकरण के लिए 2 माह का समय मिलना चाहिए। हाईकोर्ट की पहल पर प्रेमी को उसकी प्रेमिका के साथ रहने की मिली अनुमति। झारखंड हाईकोर्ट ने एक युवक प्रताप एक्का द्वारा अपनी प्रेमिका के साथ रहने को लेकर दायर हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकृति दिया गया। साथ ही युवक को उसकी प्रेमिका के साथ रहने की अनुमति दे दी। गुमला निवासी युवक प्रताप एक्का और जगन्नाथपुर इलाके की रहने वाली युवती ने खुद को बालिग बताते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर कहा है कि वे शादी कर एक साथ रहना चाहते हैं। मनरेगा में मेट हर दिन मजदूरों की उपस्थिति करेगा दर्ज। संतुष्टि प्रमाण पत्र के बाद ही योजना को मानी जाएगी पूर्णता। मनरेगा से व्यक्तिगत लाभ की उचित योजना का चयन तथा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ मनरेगा प्रावधानों के अनुसार NLRM के कलेक्टर लेवल फेडरेशन CLF को प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी PIA बनाया जाएगा। इसकी औपचारिक शुरुआत सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलम प्रोजेक्ट भवन सभागार से करेंगे। इसके तहत चयनित होने वाले कलेक्टर लेवल फेडरेशन नर्सरी योजना के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन PI के रूप में कार्य करेंगे। T20 विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। BCCI ने T20 विश्व कप 2022 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा पहली बार किसी बड़े ICC टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी करेंगे, जबकि हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह अपना पहला T20 विश्व कप खेलेंगे। पिछले T20 विश्व कप में टीम में जगह नहीं बना पाने वाले युजवेंद्र चहल इस बार टीम में शामिल किए गए हैं। CAA को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर तक की स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 19 सितंबर तक स्थगित कर दी। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में CAA को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रावधान है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में PM मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, भारत में डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं। भारत के डेयरी क्षेत्र में 70% महिलाएं काम करती हैं। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन कर कहा, दुनिया में दूध उत्पादन में 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में ये रफ्तार 6% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डेयरी समिट का किया उद्घाटन, कहा दुग्ध उद्योग से बड़ी किसानों की आय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा ने उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, भारत में 2014 में 140 मीट्रिक टन दूध उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर 210 मिलियन टन पहुंच गया है। वोकल प्रधानमंत्री डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का परिणाम किसानों की बड़ी आय में नजर आता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में खर्च होंगे 1800 करोड़। राम जन्मभूमि ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रविवार को बताया कि संशोधित आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ खर्च होंगे। बकौल राय मंदिर का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो सकता है और जनवरी 2024 तक भगवान राम को गर्भगृह में विराजमान किया जा सकता है। सोनू सूद ने की आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की शुरुआत। अभिनेता सोनू सूद ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम का ऐलान किया। 2022-23 के लिए आईएएस परीक्षा के उम्मीदवारों को यह सुविधा मिलेगी। उन्होंने ट्वीट कर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि चलो मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। संभव 2022-23 का शुभारंभ आईएएस परीक्षा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। सेना के 2 जवानों की मौत के बाद यूपी सरकार ने उनके परिवार को दी 50-50 लाख की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस निवासी नायक सूरजपाल थल सेना और आगरा निवासी जवान हरीश कुमार सिंह नौसेना की मौत के बाद उनके परिवारों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जनपदों की एक सड़क उनके नाम पर रखने की घोषणा की। बाढ़ के बीच पाकिस्तान में मुस्लिम परिवारों को हिंदू मंदिर में ही दी गई शरण। पाकिस्तान में बाढ़ के बीच कच्ची जिले में 200 से 300 लोगों को बाबा माधोदास मंदिर में शरण दी गई। मंदिर की देखरेख करने वाले परिवार के अनुसार उनमें से अधिकतर मुस्लिम परिवार के हैं, जिन्हें बाढ़ के वक्त लाउडस्पीकर से मंदिर में आने का नियंत्रण दिया गया था। शरणार्थियों को खाने पाने की जिम्मेदारी भी हिंदू समुदाय के लोग उठा रहे हैं। राजपथ का नाम बदलने के बाद इंडिया गेट के पास लगाया गया कर्तव्य पथ का नाम का साइन बोर्ड। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद इंडिया गेट के आसपास लगे साइन बोर्ड से राजपथ का नाम हटा दिया गया। इंडिया गेट के चारों ओर हरे रंग की पृष्ठभूमि और सफ़ेद अक्षरों वाले साइन बोर्ड स्टील के खंभों पर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था।